आयरा ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली एपिसोड अब कहानी को बिल्कुल नया और ज़बरदस्त मोड़ पे ले जाने वाली है। आने वाले केस इतनी इंटरेस्ट और शॉकिंग होगी कि व्यूअर एक पल के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाएंगे। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है कि कामयार के सामने उसका असल दुश्मन खुद ब खुद बेनकाब होने वाला है। आर्या जो अब तक खामोशी से अपनी चालें चल रही थी, अपनी कामयाबी की खुशी में इतने महगन हो चुकी थी। जैसे ही फारिया अपने पार्टनर के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती हुई पूरा प्लान डिटेल में बताती है, वहीं कामयार भी उसके बातों सुन लेता है। इस पल कामयार की ये एहसास होगी कि उसका और आयरा की ज़िंदगी तबाह करने वाली कोई और नहीं बल्कि फारिया खुद थी। ये जानकर कामयार के लिए ये सच किसी बिजली से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस पर उसने भरोसा किया था वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये सच सामने आने के बाद कामयार क्या रिएक्शन देता है। क्या वो फारिया का सीधा आयरा के सामने ले जाकर सब कुछ बता देगा या फिर अपने दर्द और गुस्से का कोई और रास्ता इख्तियार करेगा। इस सब से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब जबकि आयरा और कामयार का रिश्ता टूट चुका है, कामयार के दिल में एक ही बात बार बार घूम रही है कि आयरा ने उस पर भरोसा ही नहीं किया। सिर्फ एक वीडियो आई और आयरा ने बिना कुछ पूछे बिना सच जानने फौरन फैसला कर लिया कि कामयार घटिया और गलत इंसान है। कामयार के लिए ये बात सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है कि जिस लड़की के लिए उसने खुद को बदलाने की हर मुमकिन कोशिश की, उसी ने उस पर यकीन करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन कहानी का दूसरा पहला ये भी है कि कामयार ने भी ये सोचने की कोशिश नहीं की थी ये सब हुआ कैसे। आखिर वो कौन था जो वीडियो उसी वक्त सेंड करता है जब शादी सिर्फ कुछ ही लम्हों दूर होती है। ये सब सवालात कामयार के जहन में आने के बजाय वो सीधा फारिया के पास चला जाता है। वहाँ फारिया अपनी अदाओं और झूठी हमदर्दी से कामयार के जहन में जहर भर देती है और कहती है कि आयरा तुम्हें डिसर्व ही नहीं करती। इस बात से फारिया का पूरा यकीन हो जाता है कि कामयार दोबारा उसके यकीन आ चुका है और जो चीज़ें वो आयरा से छीनना चाहती थी वो उसे मिल चुकी हैं। इसी खुशी में फारिया का कॉन्फिडेंस और घमंड दोनों बढ़ जाता है। जब कामयार घर लौट कर आता है तो उसकी दादी उसे सख्ती से बुलाकर सवालात करती है। दादी के अल्फाज बहुत भरे होते हैं। वो कहती हैं कि तुमने फिर वही घटियाएं शुरू कर दी हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम कभी बदले ही नहीं, तुमने सिर्फ अच्छा बनने के ड्रामे किया था। क्या मैं भी ये मान लूं कि तुम्हारा बदलना सिर्फ ढोंगना था। वीडियो देखने के बाद दादी का यकीन ही नहीं होता कि कामयार ऐसा कर सकता है। ये सुनकर कामयार बिल्कुल टूट जाता है और अपनी दादी की गोद में सर रख कर रो पड़ता है। वो कहता है कि दादी आप मुझे बाकी सबसे बेहतर जानती हैं। आप जानती हैं कि मैंने खुद को बदलने के लिए कितनी बार खुद को तोड़ा और फिर जोड़ा। मैं वैसा बना चाहता था जैसे आयरा चाहती थी। फिर मैं ये सब कर सकता हूँ, वो भी तब जब मेरी शादी होने वाली थी। कामयार का दर्द यकीन ख़त्म नहीं होता। वो कहता है कि उसे इसकी बात पर यकीन नहीं था कि आयरा कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसने एक वीडियो पर यकीन कर लिया और मुझसे एक लफ्ज़ पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये बात कामयार के लिए उसी से
बेचांदने के गम से भी ज्यादा तकलीफ दे रही थी। दादी काम्यार को तो तसल्ली देती है कि आयरा से गलती हुई है, लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा उसे झुठलाना उसके लिए मुश्किल था। दादी का मानना है कि काम्यार का बदलना हुआ अंदाज ही आयरा को दोबारा उसके पास लाएगा, लेकिन काम्यार का यकीन अब बिल्कुल टूट चुका है। वो कहता है कि अब आयरा कभी वापस नहीं आएगी। उसने मुझे इतना घेरा हुआ समझा कि मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं किया। इसी लम्हे काम्यार फैसला कर लेता है कि जब दुनिया और आयरा दोनों उसे बुरा समझ चुकी है तो अब वो वाकया बुरा बन कर दिखाएगा। इसके बाद काम्यार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी के तरफ लौट जाता है। पटेश, शराब और बेपरवाही दोबारा शुरू हो जाती हैं। पार्टी के दौरान एक लड़की काम्यार से बात करने आती है, लेकिन काम्यार गुस्से और नफरत में उसे धोखा दे देता है। इस एपिसोड में काम्यार की एक्टिंग और उसके इमोशन व्यूअर के दिल चीर देते हैं। उसके आंसू और उसका दर्द का हर देखना वालों को रुला देता है। जितना मेहनत उसने अच्छा बनने के लिए की थी, अब वो उतनी ही शिद्दत से खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। घर आकर काम्यार का रवैया और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। उसका बाप उसे डांटते हुए कहता है कि मुझे पहले ही पता था तुम कभी नहीं बदलोगे, तुमने सिर्फ ढोंग किया था। ये सुनकर काम्यार का गुस्सा फट पड़ता है। वो चीजें फेंक देता है और पेंटिंग तोड़ देता है। माँ बाप दोनों डर जाते हैं कि काम्यार पहले से ज्यादा बिगड़ चुका है। दूसरी तरफ आयरा का हाल भी कुछ बेहतर नहीं होता। उसकी तबीयत गिरने लगती है। उसके माँ उसे समझाती है कि जो हो गया है उसे भूल जाओ, लेकिन आयरा के दर्द इतना गहरा होता है कि वो कहती है कि मैं कैसे भूल जाऊं, मुझे उससे सच में मोहब्बत हो गई थी। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरा यकीन तोड़ दिया। अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। जिस फारिया ने इन दोनों को जोड़ा किया था वो अपनी जीत पर बहुत खुश होती हैं, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर रहने वाली नहीं होती। कामयार जब तन्हा होता है तो उसे बार बार आयरा याद आती है। मुझे लगता है कि ऐसी बेचैनी में कामयार फायरा के घर पहुंच जाता है। वो फारिया खावर से बात कर रही होती हैं और अपने प्लान की कामयाबी पर फख्र कर रही होती हैं। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि कामयार पीछे खड़ा हुआ है और सब कुछ सुन रहा होता है। इस पल कामयार को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है कि वीडियो फारिया ने भी भेजी थी और उस दिन जानबूझकर उसे फंसाया गया था। सच जानकर कामयार का गुस्सा फट पड़ता है। वो फारिया से अपने सारे ताल्लुकात तोड़ देता है और कहता है कि तुमने मुझे आयरा की नज़रों में गिरा दिया है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब ना तुम मेरी दोस्त हो और ना ही मेरी जिंदगी का हिस्सा। आखिर में फारिया मजबूरी होकर आयरा के सामने सच बोलने के लिए तैयार हो जाती हैं। हो सकता है कि तब तक देर हो चुकी हो और आयरा के खावर के रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हो, लेकिन सच सामने आने के बाद कहानी फिर से पलट सकती है। मुझे लगता है कि आखिर में ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा, जहां आयरा को अपनी गलती का एहसास होगा और वो कामयार को माफ़ करके दोबारा उसके हाथ थाम लेगी। अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा अपडेट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी अब और ज़्यादा गहरी और इमोशनल और डेंजरस हो जा रही है। सब सामने सच सामने आने के बाद भी कामयार के लिए सब कुछ एहसान नहीं होना वाला, बल्कि अब उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने जा रहा है। फारिया की चालें, खबर की प्लानिंग और आयरा की गलत
फैसले ने मिलकर काम्यार को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया है। काम्यार जब फारिया के घर से सच सुनकर वापस निकलता है तो उसका दिमाग और दिल दोनों एक जगह में उलझ चुके होते हैं। एक तरफ आयरा की यादें हैं, उसकी मोहब्बत, उसका भरोसा जो टूट चुका है, और दूसरी तरफ वो सच जो अब काम्यार के सामने आ चुका है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि फारिया थी। काम्यार के लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पार ने आंख बंद करके भरोसा किया वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। इधर आयरा की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही होती है। उसका दिल अब भी काम्यार के नाम पर धड़कता है, लेकिन दिमाग उस बार बार याद दिलाता है कि उसने जो देखा वो सब झूठ नहीं हो सकता। आयरा के घर वाले उस पर दबाव डाल रहे होते हैं कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, और इसी वजह से खबर का रिश्ता फिर से स्ट्रांग हो जाता है। आयरा मजबूरी और टूटे हुए भरोसे के साथ खबर के रिश्ते के लिए हाँ करने का यकीन हो जाती है। वहीं कामयार अपनी जिंदगी के सबसे डेंजरस फंसे में एंटर हो चुका है। वो ना किसी की सुन रहा है और ना किसी से बात कर रहा है। उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और नफरत और इंतकाम की आग जल रही है। उसे लगता है कि जब आयरा ने भी उसे गलत समझा तो अब अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। कामयार फिर से अपनी पुरानी दुनिया में घुस चुका है जहां सिर्फ डार्कनेस है। आर्या जो अभी तक अपनी जीत पर फखर कर रही है, धीरे धीरे ये महसूस करने लगती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली एपिसोड अब कहानी को बिल्कुल नया और जबरदस्त मोड़ पे ले जाने वाली है। आने वाले केस इतनी इंटरेस्ट और शॉकिंग होगी कि व्यूअर एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है कि कामयार के सामने उसका असल दुश्मन खुद ब खुद बेनकाब होने वाला है। आर्या जो अब तक खामोशी से अपनी चालें चल रही थी, अपनी कामयाबी की खुशी में इतने मगन हो चुकी थी। जैसे ही फारिया अपने पार्टनर के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती हुई पूरा प्लान डिटेल में बताती है, वहीं कामयार भी उसके बातों सुन लेता है। इस पल कामयार की ये एहसास होगी कि उसका और आयरा की जिंदगी तबाह करने वाली कोई और नहीं बल्कि फारिया खुद थी। ये जानकर कामयार के लिए ये सच किसी बिजली से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस पर उसने भरोसा किया था वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये सच सामने आने के बाद कामयार क्या रिएक्शन देता है। क्या वो फारिया का सीधा आयरा के सामने ले जाकर सब कुछ बता देगा, या फिर अपने दर्द और गुस्से का कोई और रास्ता इख्तियार करेगा। इस सब से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब जबकि आयरा और कामयार का रिश्ता टूट चुका है, कामयार के दिल में एक ही बात बार बार घूम रही है कि आयरा ने उस पर भरोसा ही नहीं किया। सिर्फ एक वीडियो आई और आयरा ने बिना कुछ पूछे बिना सच जानने फौरन फैसला कर लिया कि कामयार घटिया और गलत इंसान है। कामयार के लिए ये बात सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है कि जिस लड़की के लिए उसने खुद को बदलाने की हर मुमकिन कोशिश की, उसी ने उस पर यकीन करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन कहानी का दूसरा पहला ये भी है कि कामयार ने भी ये सोचने की कोशिश नहीं की थी ये सब हुआ कैसे। आखिर वो कौन था जो वीडियो उसी वक्त सेंड करता है जब शादी सिर्फ कुछ ही लम्हों दूर होती है। ये सब सवालात कामयार के जहन में आने के बजाय वो सीधा फारिया के पास चला जाता है।
वहाँ फारिया अपनी अदाओं और झूठी हमदर्दी से कामयार के जहन में जहर भर देती है और कहती है कि आयरा तुम्हें डिसर्व ही नहीं करती। इस बात से फारिया का पूरा यकीन हो जाता है कि कामयार दोबारा उसके यकीन आ चुका है और जो चीज़ें वो आयरा से छीनना चाहती थी वो उसे मिल चुकी हैं। इसी खुशी में फारिया का कॉन्फिडेंस और घमंड दोनों बढ़ जाता है। जब कामयार घर लौट कर आता है तो उसकी दादी उसे सख्ती से बुलाकर सवालात करती है। दादी के अल्फाज बहुत भरे होते हैं। वो कहती हैं कि तुमने फिर वही घटियाएं शुरू कर दी हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम कभी बदले ही नहीं, तुमने सिर्फ अच्छा बनने के ड्रामे किया था। क्या मैं भी ये मान लूं कि तुम्हारा बदलना सिर्फ ढोंगना था। वीडियो देखने के बाद दादी का यकीन ही नहीं होता कि कामयार ऐसा कर सकता है। ये सुनकर कामयार बिल्कुल टूट जाता है और अपनी दादी की गोद में सर रख कर रो पड़ता है। वो कहता है कि दादी आप मुझे बाकी सबसे बेहतर जानती हैं। आप जानती हैं कि मैंने खुद को बदलने के लिए कितनी बार खुद को तोड़ा और फिर जोड़ा। मैं वैसा बना चाहता था जैसे आयरा चाहती थी। फिर मैं ये सब कर सकता हूँ, वो भी तब जब मेरी शादी होने वाली थी। कामयार का दर्द यकीन ख़त्म नहीं होता। वो कहता है कि उसे इसकी बात पर यकीन नहीं था कि आयरा कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसने एक वीडियो पर यकीन कर लिया और मुझसे एक लफ्ज़ पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये बात कामयार के लिए उसी से पहचानने के गम से भी ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। दादी कामयार को तो तसल्ली देती है कि आयरा से गलती हुई है, लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा उसे झुठलाना उसके लिए मुश्किल था। दादी का मानना है कि कामयार का बदलना हुआ अंदाज ही आयरा को दोबारा उसके पास लाएगा, लेकिन कामयार का यकीन अब बिल्कुल टूट चुका है। वो कहता है कि अब आयरा कभी वापस नहीं आएगी। उसने मुझे इतना घेरा हुआ समझा कि मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं किया। इसी लम्हे कामयार फैसला कर लेता है कि जब दुनिया और आयरा दोनों उसे बुरा समझ चुकी है तो अब वो वाकया बुरा बन कर दिखाएगा। इसके बाद कामयार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी के तरफ लौट जाता है। पटेश, शराब और बेपरवाही दोबारा शुरू हो जाती हैं। पार्टी के दौरान एक लड़की कामयार से बात करने आती है, लेकिन कामयार गुस्से और नफरत में उसे धोखा दे देता है। इस एपिसोड में कामयार की एक्टिंग और उसके इमोशन व्यूअर के दिल चीर देते हैं। उसके आंसू और उसका दर्द का हर देखना वालों को रुला देता है। जितना मेहनत उसने अच्छा बनने के लिए की थी, अब वो उतनी ही शिद्दत से खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। घर आकर कामयार का रवैया और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। उसका बाप उसे डांटते हुए कहता है कि मुझे पहले ही पता था तुम कभी नहीं बदलोगे, तुमने सिर्फ ढोंग किया था। ये सुनकर कामयार का गुस्सा फट पड़ता है। वो चीज़ें फेंक देता है और पेंटिंग तोड़ देता है। माँ बाप दोनों डर जाते हैं कि कामयार पहले से ज़्यादा बिगड़ चुका है। दूसरी तरफ आयरा का हाल भी कुछ बेहतर नहीं होता। उसकी तबीयत गिरने लगती है। उसके माँ उसे समझाती हैं कि जो हो गया है उसे भूल जाओ, लेकिन आयरा के दर्द इतना गहरा होता है कि वो कहती हैं कि मैं कैसे भूल जाऊं, मुझे उससे सच में मोहब्बत हो गई थी। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरा यकीन तोड़ दिया। अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। जिस फारिया ने इन दोनों को जोड़ा किया था वो अपनी जीत पर बहुत खुश होती हैं, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर रहने वाली नहीं होती। कामयार जब
तन्हा होता है तो उसे बार बार आयरा याद आती है। मुझे लगता है कि ऐसी बेचैनी में कामयार फायरा के घर पहुंच जाता है। वो फारिया खावर से बात कर रही होती हैं और अपने प्लान की कामयाबी पर फख्र कर रही होती हैं। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि कामयार पीछे खड़ा हुआ है और सब कुछ सुन रहा होता है। इस पल कामयार को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है कि वीडियो फारिया ने भी भेजी थी और उस दिन जानबूझकर उसे फंसाया गया था। सच जानकर कामयार का गुस्सा फट पड़ता है। वो फारिया से अपने सारे ताल्लुकात तोड़ देता है और कहता है कि तुमने मुझे आयरा की नज़रों में गिरा दिया है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब ना तुम मेरी दोस्त हो और ना ही मेरी जिंदगी का हिस्सा। आखिर में फारिया मजबूरी होकर आयरा के सामने सच बोलने के लिए तैयार हो जाती हैं। हो सकता है कि तब तक देर हो चुकी हो और आयरा के खावर के रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हो, लेकिन सच सामने आने के बाद कहानी फिर से पलट सकती है। मुझे लगता है कि आखिर में ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा, जहां आयरा को अपनी गलती का एहसास होगा और वो कामयार को माफ़ करके दोबारा उसके हाथ थाम लेगी। अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा अपडेट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी अब और ज़्यादा गहरी और इमोशनल और डेंजरस हो जा रही है। सब सामने सच सामने आने के बाद भी कामयार के लिए सब कुछ एहसान नहीं होना वाला, बल्कि अब उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने जा रहा है। फारिया की चालें, खबर की प्लानिंग और आयरा की गलत फैसले ने मिलकर कामयार को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया है। कामयार जब फारिया के घर से सच सुनकर वापस निकलता है तो उसका दिमाग और दिल दोनों एक जगह में उलझ चुके होते हैं। एक तरफ आयरा की यादें हैं, उसकी मोहब्बत, उसका भरोसा जो टूट चुका है, और दूसरी तरफ वो सच जो अब कामयार के सामने आ चुका है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि फारिया थी। कामयार के लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है इस पार ने आंख बंद करके भरोसा किया वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। इधर आयरा की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही होती है। उसका दिल अब भी कामयार के नाम पर धड़कता है, लेकिन दिमाग उस बार बार याद दिलाता है कि उसने जो देखा वो सब झूठ नहीं हो सकता। आयरा के घर वाले उस पर दबाव डाल रहे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और इसी वजह से खावर का रिश्ता फिर से स्ट्रांग हो जाता है। आयरा मजबूरी और टूटे हुए भरोसे के साथ खावर के रिश्ते के लिए हाँ करने का यकीन हो जाती है। वहीं कामयार अपनी ज़िंदगी के सबसे डेंजरस फंसे में एंटर हो चुका है। वो ना किसी की सुन रहा है और ना किसी से बात कर रहा है। उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और नफरत और इंतकाम की आग जल रही है। उसे लगता है कि जब आयरा ने भी उसे गलत समझा तो अब अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। कामयार फिर से अपनी पुरानी दुनिया में घुस चुका है जहां सिर्फ डार्कनेस है। आर्य जो अभी तक अपनी जीत पर फख्र कर रही है, धीरे धीरे ये महसूस करने लगती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली एपिसोड अब कहानी को बिल्कुल नया और जबरदस्त मोड़ पे ले जाने वाली है। आने वाले केस इतनी इंटरेस्ट और शॉकिंग होगी कि व्यूअर एक पल के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाएंगे। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है कि कामयार के सामने उसका असल दुश्मन खुद ब खुद बेनकाब होने वाला है। आर्या जो अब तक खामोशी से अपनी चालें चल रही थी, अपनी कामयाबी की खुशी में इतने मगन हो चुकी थी। जैसे ही फारिया अपने पार्टनर के साथ अपनी जीत का जश्न मनाती हुई पूरा प्लान डिटेल में बताती हैं,
वहीं कामयार भी उसके बातों सुन लेता है। इस पल कामयार की ये एहसास होगी कि उसका और आयरा की जिंदगी तबाह करने वाली कोई और नहीं बल्कि फारिया खुद थी। ये जानकर कामयार के लिए ये सच किसी बिजली से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस पर उसने भरोसा किया था वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये सच सामने आने के बाद कामयार क्या रिएक्शन देता है। क्या वो फारिया का सीधा आयरा के सामने ले जाकर सब कुछ बता देगा या फिर अपने दर्द और गुस्से का कोई और रास्ता इख्तियार करेगा। इस सब से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब जबकि आयरा और कामयार का रिश्ता टूट चुका है, कामयार के दिल में एक ही बात बार बार घूम रही है कि आयरा ने उस पर भरोसा ही नहीं किया। सिर्फ एक वीडियो आई और आयरा ने बिना कुछ पूछे बिना सच जानने फौरन फैसला कर लिया कि कामयार घटिया और गलत इंसान है। कामयार के लिए ये बात सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है कि जिस लड़की के लिए उसने खुद को बदलाने की हर मुमकिन कोशिश की, उसी ने उस पर यकीन करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन कहानी का दूसरा पहला ये भी है कि कामयार ने भी ये सोचने की कोशिश नहीं की थी ये सब हुआ कैसे। आखिर वो कौन था जो वीडियो उसी वक्त सेंड करता है जब शादी सिर्फ कुछ ही लम्हों दूर होती है। ये सब सवालात कामयार के जहन में आने के बजाय वो सीधा फारिया के पास चला जाता है। वहाँ फारिया अपनी अदाओं और झूठी हमदर्दी से कामयार के जहन में जहर भर देती है और कहती है कि आयरा तुम्हें डिसर्व ही नहीं करती। इस बात से फारिया का पूरा यकीन हो जाता है कि कामयार दोबारा उसके यकीन आ चुका है और जो चीज़ें वो आयरा से छीनना चाहती थी वो उसे मिल चुकी हैं। इसी खुशी में फारिया का कॉन्फिडेंस और घमंड दोनों बढ़ जाता है। जब कामयार घर लौट कर आता है तो उसकी दादी उसे सख्ती से बुलाकर सवालात करती है। दादी के अल्फाज बहुत भरे होते हैं। वो कहती हैं कि तुमने फिर वही घटियाएं शुरू कर दी हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम कभी बदले ही नहीं, तुमने सिर्फ अच्छा बनने के ड्रामे किया था। क्या मैं भी ये मान लूं कि तुम्हारा बदलना सिर्फ ढोंगना था। वीडियो देखने के बाद दादी का यकीन ही नहीं होता कि कामयार ऐसा कर सकता है। ये सुनकर कामयार बिल्कुल टूट जाता है और अपनी दादी की गोद में सर रख कर रो पड़ता है। वो कहता है कि दादी आप मुझे बाकी सबसे बेहतर जानती हैं। आप जानती हैं कि मैंने खुद को बदलने के लिए कितनी बार खुद को तोड़ा और फिर जोड़ा। मैं वैसा बना चाहता था जैसे आयरा चाहती थी। फिर मैं ये सब कर सकता हूँ, वो भी तब जब मेरी शादी होने वाली थी। कामयार का दर्द यकीन ख़त्म नहीं होता। वो कहता है कि उसे इसकी बात पर यकीन नहीं था कि आयरा कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसने एक वीडियो पर यकीन कर लिया और मुझसे एक लफ्ज़ पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये बात कामयार के लिए उसी से पहचानने के गम से भी ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। दादी कामयार को तो तसल्ली देती है कि आयरा से गलती हुई है, लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा उसे झुठलाना उसके लिए मुश्किल था। दादी का मानना है कि कामयार का बदलना हुआ अंदाज ही आयरा को दोबारा उसके पास लाएगा, लेकिन कामयार का यकीन अब बिल्कुल टूट चुका है। वो कहता है कि अब आयरा कभी वापस नहीं आएगी। उसने मुझे इतना घेरा हुआ समझा कि मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं किया। इसी लम्हे कामयार फैसला कर लेता है कि जब दुनिया और आयरा दोनों उसे बुरा समझ चुकी है तो अब वो वाकया बुरा बंद कर
दिखाएगा। इसके बाद कामयार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी के तरफ लौट जाता है। परदेश, शराब और बेपरवाही दोबारा शुरू हो जाती हैं। पार्टी के दौरान एक लड़की कामयार से बात करने आती है, लेकिन कामयार गुस्से और नफरत में उसे धोखा दे देता है। इस एपिसोड में कामयार की एक्टिंग और उसके इमोशन व्यूअर के दिल चीर देते हैं। उसके आंसू और उसका दर्द का हर देखना वालों को रुला देता है। जितना मेहनत उसने अच्छा बनने के लिए की थी, अब वो उतनी ही शिद्दत से खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। घर आकर कामयार का रवैया और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। उसका बाप उसे डांटते हुए कहता है कि मुझे पहले ही पता था तुम कभी नहीं बदलोगे, तुमने सिर्फ ढोंग किया था। ये सुनकर कामयार का गुस्सा फट पड़ता है। वो चीजें फेंक देता है और पेंटिंग तोड़ देता है। माँ बाप दोनों डर जाते हैं कि कामयार पहले से ज्यादा बिगड़ चुका है। दूसरी तरफ आयरा का हाल भी कुछ बेहतर नहीं होता। उसकी तबीयत गिरने लगती है। उसके माँ उसे समझाती है कि जो जो हो गया है उसे भूल जाओ, लेकिन आयरा के दर्द इतना गहरा होता है कि वो कहती है कि मैं कैसे भूल जाऊं, मुझे उससे सच में मोहब्बत हो गई थी। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरा यकीन तोड़ दिया। अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। जिस फारिया ने इन दोनों को जोड़ा किया था, वो अपनी जीत पर बहुत खुश होती हैं, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर रहने वाली नहीं होती। कामयार जब तन्हा होता है तो उसे बार बार आयरा याद आती है। मुझे लगता है कि ऐसी बेचैनी में कामयार फायरा के घर पहुंच जाता है। वो फारिया खावर से बात कर रही होती हैं और अपने प्लान की कामयाबी पर फख्र कर रही होती हैं। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि कामयार पीछे खड़ा हुआ है और सब कुछ सुन रहा होता है। इस पल कामयार को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है कि वीडियो फारिया ने भी भेजी थी और उस दिन जानबूझकर उसे फंसाया गया था। सच जानकर कामयार का गुस्सा फट पड़ता है। वो फारिया से अपने सारे ताल्लुकात तोड़ देता है और कहता है कि तुमने मुझे आयरा की नज़रों में गिरा दिया है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब ना तुम मेरी दोस्त हो और ना ही मेरी जिंदगी का हिस्सा। आखिर में फारिया मजबूरी होकर आयरा के सामने सच बोलने के लिए तैयार हो जाती हैं। हो सकता है कि तब तक देर हो चुकी हो और आयरा के खावर के रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी हो, लेकिन सच सामने आने के बाद कहानी फिर से पलट सकती है। मुझे लगता है कि आखिर में ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा, जहां आयरा को अपनी गलती का एहसास होगा और वो कामयार को माफ़ करके दोबारा उसके हाथ थाम लेगी। अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा अपडेट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी अब और ज़्यादा गहरी और इमोशनल और डेंजरस हो जा रही है। सब सामने सच सामने आने के बाद भी कामयार के लिए सब कुछ एहसान नहीं होना वाला, बल्कि अब उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने जा रहा है। फारिया की चालें, खबर की प्लानिंग और आयरा की गलत फैसले ने मिलकर कामयार को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया है। कामयार जब फारिया के घर से सच सुनकर वापस निकलता है तो उसका दिमाग और दिल दोनों एक जगह में उलझ चुके होते हैं। एक तरफ आयरा की यादें हैं, उसकी मोहब्बत, उसका भरोसा जो टूट चुका है, और दूसरी तरफ वो सच जो अब कामयार के सामने आ चुका है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि फारिया थी। कामयार के लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है इस पार ने आंख बंद करके भरोसा किया वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। इधर आयरा की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही होती है। उसका दिल अब
اب بھی کامیار کے نام پر دھڑکتا ہے، لیکن دماغ اس بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس نے جو دیکھا وہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آئرا کے گھر والے اس پر دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے، اور اسی وجہ سے خاور کا رشتہ پھر سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ آئرا مجبوری اور ٹوٹے ہوئے بھروسے کے ساتھ خاور کے رشتے کے لیے ہاں کرنے کا یقین ہو جاتی ہے۔ وہیں کامیار اپنی زندگی کے سب سے ڈینجرس خطے میں انٹر ہو چکا ہے۔ وہ نہ کسی کی سن رہا ہے اور نہ کسی سے بات کر رہا ہے۔ اس کے اندر صرف غصہ اور نفرت اور انتقام کی آگ جل رہی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جب آئرا نے بھی اسے غلط سمجھا تو اب اچھا بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کامیار پھر سے اپنی پرانی دنیا میں گھس چکا ہے جہاں صرف ڈارکنیس ہے۔ فاریہ جو ابھی تک اپنی جیت پر فخر کر رہی ہے، دھیرے دھیرے یہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی آنے والی ایپیسوڈ اب کہانی کو بالکل نیا اور زبردست موڑ پہ لے جانے والی ہے۔ آنے والے کیس اتنی انٹرسٹ اور شاکنگ ہوگی کہ ویوسر ایک پل کے لیے بھی اسکرین سے نظر نہیں ہٹا پائیں گے۔ اب کہانی میں سب سے بڑا ٹوسٹ یہ آنے والا ہے کہ کامیار کے سامنے اس کا اصل دشمن خود بخود بے نقاب ہونے والا ہے۔ فاریہ جو اب تک خاموشی سے اپنی چالیں چل رہی تھی، اپنی کامیابی کی خوشی میں اتنے مہگن ہو چکی تھی۔ جیسے ہی فاریہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی جیت کا جشن مناتی ہوئی پورا پلان ڈیٹیل میں بتاتی ہے، وہیں کامیار بھی اس کے باتوں سن لیتا ہے۔ اس پل کامیار کی یہ احساس ہوگی کہ اس کا اور آئرا کی زندگی تباہ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ فاریہ خود تھی۔ یہ جان کر کامیار کے لیے یہ سچ کسی بجلی سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ جس پر اس نے بھروسہ کیا تھا وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی دشمن نکلی۔ اب یہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ سچ سامنے آنے کے بعد کامیار کیا ری ایکشن دیتا ہے۔ کیا وہ فاریہ کا سیدھا آئرا کے سامنے لے جا کر سب کچھ بتا دے گا، یا پھر اپنے درد اور غصے کا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا؟ اس سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔